वो रात जब कुवैत के आसमान में आग दिखी, रात के लगभग 1 बजे लोग सो रहे थे। अचानक सायरन बजता है। खिड़की के बाहर आसमान में चमकती हुई एक रोशनी और फिर तेज धमाका। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं थी, ये था कुवैत और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता हुआ सैन्य तनाव। हाल ही में क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र में संदिग्ध मिसाइल मूवमेंट ट्रैक किया गया। कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हुई और कई लक्ष्यों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि कुवैत में मौजूद है आली आल सालिम एयरबेस, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यानी अगर क्षेत्रीय युद्ध फैलता है तो कुवैत सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर तेल सप्लाई प्रभावित होती है, अगर एयर स्पेस बार बार बंद होता है, अगर यह टकराव बढ़ता है। कुवैत ने संयम दिखाया है, लेकिन खाड़ी का इतिहास बताता है छोटी चिंगारी कभी कभी बड़ा तूफान बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सीमित जवाबी कार्रवाई है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? परीक्षा से पहले आया वो मैसेज, एक छात्र, पूरा साल पढ़ाई, एडमिट कार्ड हाथ में और अचानक फोन पर मैसेज, परीक्षा स्थगित। मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कुवैत सहित कई देशों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी। अब बाहर से देखने वालों को लगेगा ठीक है, परीक्षा आगे हो जाएगी, लेकिन असल कहानी क्या है? मानसिक दबाव, एडमिशन टाइमलाइन का संकट, अनिश्चित भविष्य। कुवैत में हजारों भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ परीक्षा नहीं, करियर का मोड़ है। बोर्ड ने कहा सुरक्षा पहले। लेकिन सवाल ये है, अगर क्षेत्रीय हालात लंबे समय तक अस्थिर रहे तो क्या होगा? क्या शिक्षा प्रणाली ऐसे वैश्विक तनावों के लिए तैयार है? अगर आप छात्र हैं, कमेंट में बताइए आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। एक आदेश और 539 घरों में लौटी खुशी। कल्पना कीजिए, आप जेल में हैं और अचानक आपको बताया जाता है आप रिहा हो रहे हैं। कुवैत के अमीर मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने अमीरी डिक्री के तहत 529 कैदियों को माफी दी। कुछ तुरंत रिहा, कुछ की सजा कम। ये सिर्फ कानूनी खबर नहीं है, ये 529 परिवारों की कहानी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या समाज उन्हें दूसरा मौका देगा? रिहाई आसान है, पुनर्वास मुश्किल। अगर सरकार रोजगार और सामाजिक समर्थन दे पाती है तो ये सुधार की मिसाल बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हर अपराधी को दूसरा मौका मिलना चाहिए? समुद्र की एक रेखा और 2 देशों का तनाव। कभी कभी नक्शे पर खींची गई एक लाइन भविष्य बदल देती है। कुवैत और इराक के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद फिर गरमाया है। ये सिर्फ समुद्र का हिस्सा नहीं है, ये है तेल मार्ग, व्यापार, नियंत्रण, रणनीतिक ताकत। 1990 के दशक का इतिहास अभी भी दोनों देशों के रिश्तों पर छाया हुआ है। अब खाड़ी के कई देशों ने कुवैत का समर्थन किया है। अगर यह विवाद बढ़ता है तो सिर्फ 2 देश नहीं, पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। क्या कूटनीति जीत जाएगी या फिर तनाव फिर से इतिहास दोहराएगा? जब बच्चे सायरन की आवाज से डर गए, खबरों में हम मिसाइल देखते हैं, लेकिन असली कहानी घरों के अंदर होती है। कुवैत में कई परिवारों ने बताया कि सायरन बजते ही बच्चे रोने लगे। लोगों ने राशन स्टॉक करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। भारतीय प्रवासी समुदाय खास तौर पर चिंतित हैं। स्कूलों में एडवाइजरी जारी हुई। कई ऑफिसों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन डर का असर लंबा चलता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी क्या है? सही जानकारी, शांति और अफवाहों से दूरी। दोस्तों, अगर आप कुवैत में हैं, कमेंट में अपनी स्थिति जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, कैरन वीडियो को शेयर, कैरन कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।